बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 6 है मेरे पास इस वक्त अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइन, और इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आज सॉल्व करने वाले। और पेज नंबर 158 पर आ जाइए। सीधा पहला सवाल जो है वो आपसे ये कह रहा है कि आपको कुछ अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर करने हैं, मगर उसको प्रिपेयर करने का प्रोसेस क्या होगा कि आपने अल्कोहल्स का रिएक्शंस करना है इन कॉम्पोनेंट्स के साथ। ठीक है, लाइन से आपके पास 3 कॉम्पोनेंट्स हैं, इनके साथ रिएक्शन करके आपको बताना है कि कौन कौन से अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। तो सीधा आप आ जाओगे पेज नंबर 140 पर और देखोगे इस काम को कैसे करना है। जी तो स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास पेज नंबर 140। सबसे पहले तो आप देखें, आप यहाँ से मार्क करेंगे अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड बाय द रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे। इसके बाद ये लास्ट लाइन करेंगे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज़ यूज्ड एज कैटालिस्ट, और ये वाली इक्वेशन आप दे देंगे ROH प्लस HX जो क्या बनाएगा RX प्लस वाटर। असल में मेन बात यही है कि आपको अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ ही करना था, तो यही इक्वेशन देंगे, नीचे वाली देने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने जिंक क्लोराइड को कैटालिस्ट के तौर पर यूज़ किया। आप चाहें तो यहाँ पे ऊपर ZnCl2 लिख दीजिएगा, वरना वर्डिंग्स में ये चीज़ कवर हो गई, ये साथ में वाटर मिलेगा आपको। दूसरा रिएक्शन इसने आपसे क्या पूछा था कि जब आपका अल्कोहल जो है ये PX3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से लिखेंगे आप अल्कोहल रिएक्ट विद फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड्स, और साथ में ये इक्वेशन दे देंगे। ठीक है, लास्ट वन आप ये वाली इक्वेशन जो है लिखेंगे, और इससे पहले आप ये वाला वर्डिंग जो है ऐड करेंगे कि अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनाइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायराडीन एज अ कैटालिस्ट टू प्रोड्यूस एन अल्काइल हैलाइड। और क्योंकि इसने आपसे क्वेश्चन में SOCl2 का जिक्र किया था, तो एग्जैक्टली यही इक्वेशन आप पुट करेंगे, जिसमें इथाइल अल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड के साथ पायराडीन के प्रेजेंस में इथाइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बना रहा है। ठीक है, अच्छे तरीके से मार्किंग को देख लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है इसकी तरफ बढ़ते हैं हम। जी स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 153 के ऊपर। ये आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, नाइट्राइल्स है उससे अमाइन बनाने हैं। तो आप यहाँ पे मार्क करेंगे 153 पे मिथाइल साइनाइड, जिसका दूसरा नाम नाइट्राइल भी है, ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कैन प्रोड्यूस इथाइल अमाइन। ये एक लाइन लिखें। इसके बाद ये इक्वेशन लिख लीजिएगा, मिथाइल साइनाइड है, ये क्या करेगा H आयन के साथ रिएक्शन करेगा, ये हाइड्रोजन है, एटॉमिक हाइड्रोजन, इसमें साथ में यहाँ पे कैटालिस्ट यूज़ हो रहा है, और ये आपको क्या देगा इथाइल अमाइन एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ये नाइट्राइल जो है इससे प्रिपेयर कर सकते हैं अपना अमाइन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वाई सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस आर मोर अल्कलाइन देन प्राइमरी अमाइंस। इसका मतलब क्या होता है कि प्राइमरी अमाइंस जो है वो कम अल्कलाइन होते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस जो है वो ज़्यादा अल्कलाइन होते हैं। ठीक है, आप सीधा पेज 154 पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले तो मार्क कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्क होता है। फिर इसके बाद मैंने कुछ लाइन ऐड की हैं, आपको पढ़ के बता देती हूँ, साथ में समझा भी देती हूँ। देखिए, अमाइन जो है इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन एटम के पास, ये बताया आपको अच्छे तरीके से। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये बेस के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, इसको न्यूक्लियोफाइल भी कहा जा सकता है, ये बेस के तौर पर भी एक्ट करता है। तो इसी वजह से होता क्या है कि ये जो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या ये खुद एज अ बेस रिएक्ट करता है, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो नाइट्रोजन एटम है ये किसके साथ अटैच है, यानी ये जिस कार्बन एटम के साथ अटैच है उसके साथ मज़ीद हाइड्रोजन है या फिर कोई दूसरे कार्बन एटम है। तो होता क्या है कि टर्शियरी अमाइन जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है इसमें, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके साथ बाकी भी कार्बन एटम अटैच्ड होते हैं। टर्शियरी अमाइन से लेस रिएक्टिव होता है सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन होता है, और जो प्राइमरी अमाइन है वो इससे भी कम लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक लिखना है, ये लाइनें आपको ऐड कराई है मैंने। सो टर्शियरी अमाइन इज़ ग्रेटर देन सेकेंडरी अमाइन इज़ ग्रेटर देन प्राइमरी अमाइन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का पैराग्राफ हो जाएगा। बस इतनी बात याद रखिएगा कि क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच है, और ये नाइट्रोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है, अगर इसके साथ ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स हैं तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर कम अल्काइल ग्रुप्स हैं या सिर्फ हाइड्रोजन एटम है तो ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। आपसे कह रहा है कि अल्काइल पार्ट जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होता है। सीधा आ जाएंगे आप पेज नंबर 149 के ऊपर और देखेंगे इसका आंसर। जी तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ये पेज नंबर 149 है। इसमें रिएक्टिविटी के हिसाब से यहाँ से पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ना ये आपने मार्क करना है। ठीक है, अब इसमें इसने आपको बात क्या बताई है कि जो आपके पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड होता है, तो देखिए सेंटर में आपके पास मौजूद होता है इस तरीके से
ये वाला बॉन्ड, ये मैग्नीशियम का ये पॉजिटिव है, एक तरफ इसमें हैलोजन लगा हुआ होगा और दूसरी तरफ इसमें कोई सा भी अल्काइल ग्रुप। तो मैग्नीशियम खुद क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये जो हैलोजन है और जो अल्काइल ग्रुप है, इन दोनों के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो क्योंकि मैग्नीशियम के साथ अटैच होने की वजह से इस अल्काइल ग्रुप के कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव सा चार्ज आ जाता है। सो दैट इज़ वाई जब ये रिएक्शन करता है तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि समझ लीजिए कि खुद नेगेटिव होके इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा बन जाता है, ये खुद नेगेटिव सा बिहेव करेगा। और ये क्या करेगा, ये जब अटैक करेगा तो ये किसी भी सब्सटेंस के पॉजिटिव पार्ट की तरफ अटैक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह क्या होती है कि ये जिस सेंटर एटम के साथ अटैच्ड है ये खुद पॉजिटिव है, सो दैट इज़ वाई ये क्या हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है। तो ये ओवरऑल इसकी रिएक्टिविटी थी कि क्यों ये बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की वजह, न्यूक्लियोफाइल की तरह, क्योंकि ये किसके साथ अटैच्ड होता है, मैग्नीशियम के साथ। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको मार्क कर देना है। अगला क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो इसमें कुछ रिएक्शंस है हमारे पास, ठीक है। इसमें इसने कहा है कि आपको कन्वर्ट करना है इन इक्वेशंस को। तो इसमें कुछ इक्वेशन बुक में मौजूद है, दो और दो जो ऐसी हैं जो कि मैंने खुद आपको राइट डाउन करवाई हैं। तो देख लें, पहला है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इनटू एसीटोन, ठीक है। पेज 150 पर आ जाए आप सीधा। यहाँ पर आपके पास है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, और इसका रिएक्शन आप कर रहे हैं यहाँ पर देखिए ईस्टर के साथ। इसका जो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट होता है और उसके बाद फाइनली आपको एसीटोन मिल जाता है। तो ये पूरी इक्वेशन आपको एज इट इज़ यहाँ से क्या करनी है, कॉपी डाउन करनी है, ठीक है। उसके बाद की जो दो इक्वेशंस हैं ये बुक में मौजूद नहीं है, ये मैंने खुद आपको करवाई है, इसको देख लीजिए जी। तो पहले इथाइल क्लोराइड है, इससे इथाइल अमाइन बनाना है आपको। ये इथाइल क्लोराइड है, ये आपके पास अमोनिया, इससे आपके पास इथाइल अमाइन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। नेक्स्ट इक्वेशन है इथाइल क्लोराइड है, इससे आपको इथाइल अल्कोहल फॉर्म करना है। इथाइल क्लोराइड स्टार्टिंग मटेरियल लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कीजिए, आपके पास इथाइल अल्कोहल बन जाएगा और सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सबसे जो लास्ट इक्वेशन है इसमें आपके पास ये कह रहा है कि इथाइल अमाइन से आपको अमाइन बनाना है। पेज 154 पर आ जाइए सीधा। यहाँ देखिए एक छोटी सी चेंजेस करेंगे आप। ये आपके पास प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। आपने क्या करना है, इस R की जगह लगा लेना है C2H5, बस इतना सा काम करना है आपको, ठीक है। बाकी C2H5 एज इट इज़ NH2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये कीटोन है। जब ये प्रोडक्ट बनेगी तो जहाँ पे R लिखा हुआ उसकी जगह आपने क्या करना है, CH2 लगा देना और बाकी N के साथ एज इट इज़ जोड़ के पूरी प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे, ये आपकी इमाइन बन जाएगी, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए, जहाँ जहाँ R ग्रुप है वहाँ पे आपने क्या करना है, सिर्फ C2H5 ऐड करना है, बाकी इक्वेशन एज इट इज़ है। इसके हाइड्रोजन और वाटर के साथ मिलके इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर फॉर्म होता है और ये कार्बन एज इट इज़ या नाइट्रोजन से जो है जुड़ जाता है डबल बॉन्ड के साथ। इस वाले रिएक्शन को शिफ्ट बेस भी कहते हैं वैसे। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपसे कह रहा है कि प्राइमरी अमाइन को है इसको कन्वर्ट करना आपको सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में, इसकी इक्वेशंस के साथ एग्जांपल बता दीजिए। तो आप सीधा पेज नंबर 153 जो है इसके ऊपर मूव करेंगे और देखेंगे ये इक्वेशंस क्या कह रही हैं आपसे। सबसे पहले आपको फ्यू लाइन्स ऐड करनी पड़ेंगी कि जब अल्काइल हैलाइड जो हम इसको हीट करते हैं अल्कोहलिक अमोनिया के साथ एक सील्ड ट्यूब में, तो हमें क्या मिलता है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन मिलता है। असल में ये एक दूसरे से कन्वर्ट भी हो जाता है, यानी प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी। तो आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है मिथाइल आयोडाइड, इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन करें, प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। देन प्राइमरी अमाइन को दोबारा आप मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करें, सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। फिर सेकेंडरी अमाइन को आप दोबारा मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको टर्शियरी अमाइन मिल जाएगा। तो इसी तरीके से एक स्टार्टिंग प्रोडक्ट जो है उससे आप अपना सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन जो है उसको फॉर्म कर सकोगे, ठीक है। अगला रिएक्शन देखिए आप, ये कह रहा है कि आपको बेसिसिटी ऑफ अमाइंस जो है इसके ऊपर एक किस्म का शॉर्ट नोट लिखना है। अकाउंट का मतलब होता है कि यहाँ पे शॉर्ट नोट एक तरह से पूछा जा रहा है। तो पेज नंबर 152 पर आ जाइए आप सीधा। यहाँ पे देखिए पेज 152 पे बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के ऊपर एक पूरा एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखें। इसको समझा देती हूँ मैं आपको कि देखिए अमाइंस जो होता है इसके पास होता है नाइट्रोजन। हर नाइट्रोजन जो है अमाइन का इसके ऊपर होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में तो हिस्सा नहीं लेता, लेकिन जिस भी सब्सटेंस के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या फिर एक बेस की तरीके से एक्ट करता है, जिसकी वजह से ये जाके जिस ग्रुप के साथ भी अटैच होगा ना उसमें अपना बेसिक कैरेक्टर या अल्कलाइन कैरेक्टर जो वो देना शुरू कर देगा। तो याद रखिएगा जहाँ पर भी अमाइनो चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके नाइट्रोजन के पास मस्ट होता है, जो उसके बेसिक कैरेक्टर जो उसका रीज़न होता है और इसके साथ साथ उसको खुद एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है वो बना देता है, ठीक है। ये सारी की सारी बातें इस पैराग्राफ में लिखी हुई थी, आपने यहाँ से लेके यहाँ तक बस लिख देना है इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिएगा, ये आपसे पूछ रहा है हाउ कैन यू जस्टिफाई द फैक्ट दैट द अल्काइल हैलाइड्स आर वाटर इंसॉल्युबल। क्वेश्चन बहुत छोटा है और आंसर उससे भी ज़्यादा छोटा है। ये आपसे कह रहा है कि आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है वाटर इंसॉल्युबल होते हैं, रीज़न बता दीजिए। देखिए इसका रीज़न क्या होता है कि जितने भी आपके पास अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, इसमें जो हैलोजन है इसके साथ कार्बन डायरेक्ट आके अटैच होता है। लेकिन जब आप इसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो पानी में क्योंकि वाटर जो है वो एक किस्म का हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, वाटर उन्हीं सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिज़ोल्व करेगा जो उसके इस हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं या मज़ीद फॉर्म कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड नहीं कर सकता, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके साथ फॉर्म नहीं करेगा, इसी वजह से वो क्या करेगा, पानी में डिज़ोल्व नहीं होगा। वो ज़्यादातर आपके जितने भी पोलर सॉल्वेंट तो नहीं लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनमें डिज़ोल्व होने की कोशिश करेगा। आंसर कहाँ से लिखेंगे आप, पेज 152 पर आ जाइए जी। तो यहाँ पर आ जाएंगे आप पेज पर, सॉरी वो पेज मैंने गलत बता दिया था, ये 139 है पेज। सॉलिबिलिटी वाला टॉपिक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिखेंगे आप एज इट इज़ कि जितने भी अल्काइल हैलाइड है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में यानी पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं उनमें डिज़ोल्व नहीं होते, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में मोस्टली डिज़ोल्व हो जाते हैं। और क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है उसको फॉर्म करने में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करते, इसी वजह से वाटर में ये बहुत कम सॉल्व होते हैं या फिर स्लाइटली कह लीजिए कि इंसॉल्युबल ही होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम आप, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास बस 2 मज़ीद क्वेश्चन रह गए हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन 9 में कि आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताना है, क्या है, आप क्या जानते हैं। इसके अलावा आपको कोई से 4 न्यूक्लियोफाइल बताने हैं जो अपने रिएजेंट के साथ बताने हैं, ठीक है, कि ये इसका न्यूक्लियोफाइल है मगर ये किस रिएजेंट से आपको ऑब्टेन होगा, यानी सोर्स भी बताना है, न्यूक्लियोफाइल भी बताना है और साथ में न्यूक्लियोफाइल की आपको डेफिनेशन भी बतानी है, ठीक है। पेज नंबर 141 पर आ जाइएगा स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में बार बार न्यूक्लियोफाइल जो है इसकी बात हो रही है। न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो क्या करती हैं कि न्यूक्लियस लवर होती है। न्यूक्लियस लवर का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज को लव करती है, तो खुद कैसी हुई, नेगेटिव हुई, ठीक है। यहाँ से लिखिएगा न्यूक्लियोफाइल इज़ अ केमिकल स्पीशीज विद अ मॉलिक्यूल दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विद एन अदर एटम और अ मॉलिक्यूल। यानी ये ऐसी स्पीशीज़ होते हैं जो क्या करते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के साथ बॉन्ड बना देते हैं या मॉलिक्यूल बना देते हैं और कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं जिसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर इसके न्यूक्लियोफाइल और टिपिकल रिएजेंट की तरफ, पेज 142 बिल्कुल नेक्स्ट पेज था। यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल और साथ में इसके टिपिकल रिएजेंट यानी वो सोर्सेज जिससे ये न्यूक्लियोफाइल ऑब्टेन होता है। आपको बुक में 4 बोले हैं इन्होंने गालिबन, तो आपको अपनी आसानी के लिए जो से 4 याद हो रहे हैं आप वो देख लें, क्योंकि देखिए OHS का NaOH KOH याद रखना आसान है, साइनाइड को सोडियम साइनाइड से याद करना आसान है, एसीटेट को सोडियम एसीटेट के साथ याद रखना आसान है। इस तरीके से आपके पास ये NH2 ग्रुप है, इसको NaNH2 से याद रखना आसान है। तो जो आसान लग रहे हैं वो कोई से 4 रिएजेंट विथ न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपको याद रखने हैं। अब सबसे लास्ट रिएक्शन है आपके पास, इसमें जो क्वेश्चन का रिएक्शन है वो पूछ रहा है SN2 रिएक्शन के बारे में, कि आपको क्या करना है, ये बताना है कि जो SN2 रिएक्शन होता है ये एक स्टेप में ही क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स ये पेज 144 पर आ जाओ आप, ये SN2 मैकेनिज़्म है, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिए। अब ज़रा इस बात को समझ लीजिए इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि SN2 रिएक्शन जो है ये एक ही स्टेप में क्यों हो जाता है। इसकी वजह क्या होता है तो ये बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन इसमें बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक ही स्टेप में होते हैं, इसी वजह से इसको बाय मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक है अल्काइल हैलाइड, अब इसमें एक न्यूक्लियोफाइल है वो आके अटैक करता है। अटैक करने पर वो यहाँ पर इसके साथ एक टेम्पोररी बॉन्ड बना देता है जिसकी वजह से ये स्टेट हाईली अनस्टेबल हो गई, क्योंकि आपको पता है हर कार्बन एटम के पास जो है वो 4 साइड है बॉन्ड करने के लिए, 5वीं साइड तो है नहीं। तो एज अ रिज़ल्ट इसके पास क्योंकि एक OH ग्रुप है ये नेगेटिव है और ब्रोमीन भी नेगेटिव था, इन दोनों के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग ग्रुप कौन सा हुआ, ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो जो प्रीवियस न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, इसको लेफ्ट करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से सिस्टम में से ब्रोमीन निकल जाएगा और ब्रोमीन लिविंग ग्रुप के तौर पर अलग हो जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगी वो इस तरीके से बन जाएगी कि जिसमें नया वाला जो न्यूक्लियोफाइल है उसने आके अटैचमेंट कर ली, पुराने वाले को उसने रिप्लेस कर लिया। तो आप देख रहे हो कि इसमें दोनों काम एक साथ हो रहा है, यानी इसने अटैक किया, सबस्ट्रेट बनाया, उसके फ़ौरन बाद आपको प्रोडक्ट बन गई और लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। सारे काम एक साथ हो रहे हैं, इसी वजह से ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इसको इसलिए कहा जाता है कि ये SN2 मैकेनिज़्म है क्योंकि इसमें दोनों काम बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग एट अ टाइम होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने लिख देना और ये वाली जो इक्वेशन है इसको आपने मार्क कर देनी है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने कंप्लीट कर लिए। काफ़ी सारा काम था इसमें जो अलग अलग जगहों से था, इसको मार्क कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वीडियो थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, आपको लगता है बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है या हम इसने जल्दी जल्दी मार्क करा दिया। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप उन चीज़ों को दोबारा देख लिया करें जो आपको कंफ्यूज करें, बजाय इसके कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं कि मिस ये चीज़ कहाँ थी, ये कहाँ चली गई, ये आपने नहीं बताया। कुछ बातें सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, वो इसलिए बता देती हूँ कि मुझे पता होता है कि इसको लिखना नहीं है। जो लिखने वाली चीज़ है वो सारी मार्क करा देती हूँ। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने क्लास फेलोज़ में इसको शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।